गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है, उसको बताना है कि सही है या गलत है, और जो भी आंसर रहेगा उसको जस्टिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितना भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो इस वजह से हम लोग का आंसर हो जाएगा ट्रू। और इसका हम लोग जस्टिफिकेशन दे देंगे बिकॉज रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज रियल नंबर is the collection of rational and irrational नंबर। तो हम लोग का पहला स्टेटमेंट खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट की ओर। तो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जितना भी नंबर लाइन पे जो नंबर्स है वो अंडर रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जहाँ पे एम है जो नेचुरल नंबर है, तो ये हम लोग का स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और इसका रीजन हो जाएगा, देखिए ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव वाला और इधर निगेटिव वाला। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये निगेटिव साइड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो इसमें तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन जो भी स्क्वायर रूट रहता है वो सिर्फ पॉजिटिव रहता है, निगेटिव में नहीं रहता है। तो लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव वाला भी है ना, तो इस वजह से हम लोग का जो नंबर लाइन पे सिर्फ एम अंडर रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका हम लोग रीजन लिख लेंगे निगेटिव नंबर can't be the square root of any नेचुरल नंबर। तो वही चीज़ मैं जो आप लोग को बताया वही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लिया। राइटिंग में थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, तब आप लोग भी लिख पाएंगे। अब हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितना भी रियल नंबर है वो सभी इरेशनल नंबर है? तो नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो। क्योंकि जो हम लोग पहले देखे थे कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इरेशनल का बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। रियल नंबर में
रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन 1 ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। बोल रहा है कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो सारा इरेशनल है, यदि नहीं तो उसका एग्जाम्पल दें। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो पहला पार्ट का आंसर देंगे कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसका हो जाएगा नोट। नोट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे यदि हम लोग 1 को रूट में डालें तो इसका रिजल्ट आएगा 1, जो कि हम लोग का रेशनल नंबर है। और उसके बाद फिर हम लोग 4 को रूट में डालें तो इसका रिजल्ट आएगा 2, जो कि रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड का आंसर, और ये हो गया एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3, इसमें बोल रहा है, सो हाउ रूट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? अंडर रूट 5 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, जो कि नंबर लाइन है। तो आप लोग को इसमें स्केल का ज़रूरत पड़ेगा और एक कंपास का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हम लोग का ओरिजिन, इधर हो गया पॉजिटिव साइड। ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले लेना है। इस साइड का नेगेटिव वाला साइड का हम लोग को ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे आप लोग को रफ स्केच बना के बता रहा हूँ, आप लोग इसको ढंग से अपने नोट कॉपी में बना लेना। तो ये हो गया 1, 2 और 3। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन। ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ये जो 0 है उसको इससे एकदम मिला देना है, और ये जो मिलेगा हाइपोटेनस वो हम लोग का हो जाएगा √5। और यहाँ पे एक कैंपस के हेल्प से यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लेना है और इसको नीचे में मिला देना है। ये जो हम लोग का डिस्टेंस आएगा 0 से लेकर के, इसको पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं m। ठीक है, तो 0 से m का बीच का जो डिस्टेंस है वही हम लोग का हो जाएगा √5। अब हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के मदद से
देखते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला है वो हम लोग का हो जाएगा बेस और जो ये वर्टिकल लाइन है वो हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग का बेस दिया हुआ है, बेस है 2 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 4 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो h = √5। एक स्टेप मैं यहाँ पे नहीं किया तो आप लोग समझ जाइएगा कि देखिए ये जो स्क्वायर है उसको मैं इस साइड ले आया और 4 + 1 हो गया 5। तो जब स्क्वायर इधर आया तो इधर रूट में हो गया। तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के भी हेल्प से देख लिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासरूम एक्टिविटी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया में बता देता हूँ कि कैसे बनेगा सब। तो यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ है वो इसमें आप लोग को 3-4 ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे चंद्रमा हो गया, स्केल हो गया और उसके बाद फिर जो वो कंपास हो गया। ठीक है, तो एक कैंपस ले लेना है और एक स्केल ले लेना है। तो स्केल से मेजर करना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद ये जो लाइन है उसको मिला देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से 90 डिग्री का ही एंगल बना करके यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद फिर से इसको मिला देना है। ये ध्यान रखिए ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो एक ये डिस्टेंस भी 1 ही सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हम लोग को OP = √2। तो ये जो 1 सेंटीमीटर जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया वो पाइथागोरस थ्योरम उसके हेल्प से, तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही हाइपोटेनस निकाल लेना है। तो हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर पहले लेते हैं, परपेंडिकुलर का बाद में लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तो सेम है इसीलिए मैंने बोला पहले लेकिन लिया बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इसका स्क्वायर है, तो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √2। तो इसका जो वैल्यू है OP, यहाँ पे OP इसका वैल्यू हो जाएगा √2। सिमिलरली उसी प्रकार से OP2 बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पे जो हम लोग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सिमिलरली उसी प्रकार से एक स्पाइरल बन जाएगा, तो वही हो जाएगा हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको करना नहीं है, बस ऐसे छोड़ देना है, बस एक्टिविटी है उसके लिए। थैंक यू, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।